सुबह के 5 ही बजे थे कि अचानक मेघा की दीदी दरवाजा खटखटाने लगती है। दीदी क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह उठ गए? रुको मैं खोलती हूँ दरवाजा। मेघा, गांव की सभी औरतें लोटा पार्टी के लिए निकल चुकी है। बस हम दोनों ही रह गए हैं। जल्दी चलो वरना देर हो गई तो शाम तक पेट पकड़कर बैठना ही पड़ेगा। लोटा पार्टी? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अरे हल्का होने नहीं जाना क्या? मुझे तो बहुत जोरों से लगी है। ये ले अपना लोटा पकड़, बाकी बातें रास्ते में करते हैं। दरअसल मेघा शहर में रहती थी। दीपा की शादी के बाद वो पहली बार दीपा से मिलने आई थी, पर वो यहाँ आकर इतनी बड़ी मुसीबत में फंसती जा रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं है। मेघा हाथ में लोटा लिए जंगल की तरफ चल पड़ती है। दीपा, यह लड़की कौन है तेरे साथ? चाची, ये मेरी बहन है जो कल रात ही गाँव आई है। इसे समझा दो, अच्छे से हल्की हो ले, नहीं तो शाम तक खाने पीने में परेशानी होती रहेगी। मैं तो यहीं बैठ जाती हूँ, ये जगह साफ है। दीदी, यह सब खुले में सोच कर रही है। यह सब अपने घरों में क्यों नहीं जाती? गांव के घरों में शौचालय नहीं होता। हम गांव की औरतें सुबह शाम लोटा पार्टी के लिए जंगल ही आती हैं। तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे समझाती हूँ। मेघा दीपा के साथ घर जाती है। यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे और पैसे वाले नहीं हैं कि घर में शौच बना सके, इसीलिए हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। दीदी, जीजा आपको छोड़कर शहर में रह रहे हैं। वह वहाँ रहकर आपकी यह परेशानी को क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं आपके घर में शौचालय बनाकर दे देते? अरे तू छोड़ इन सब बातों को, और माँ बाबूजी के सामने ये बातें मत करना, ठीक है? मेघा इन सब बातों से बहुत परेशान हो चुकी थी। गांव में रह रही थी, इसीलिए मेघा को भी लोटा पार्टी के लिए जाना ही पड़ता था। अचानक गांव के लड़के जीप में वहां से निकलते हैं। अरे भैया, सही टाइम पे घर से निकले हैं। यहाँ तो लोटा पार्टी चल रही है। लोटा पार्टी निपट लियो या फिर हम कुछ मदद कर दे? सब औरतें मुंह ढक लो, ये जानबूझकर इस समय आते हैं ताकि हमें परेशान कर सके। सब औरतें सोच करते हुए शर्म से सहम जाती है। मेघा गुस्से में घर आती है और सोचने लगती है, गांव में शौचालय नहीं है, यहाँ पर गरीब परिवार रहते हैं। मुझे लगता है यह विषय में कोई पहल नहीं करेंगे, पर आज जो भी हुआ वह बहुत गलत था। मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। अगले दिन मेघा दीपा के सास ससुर के सामने शौचालय बनाने की बात कहती है। देखो मेघा, तुम हमारी बहू की बहन हो, तुम हमारे मामले में नहीं बोलो, वो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। मेहमान की तरह आई हो तो मेहमान की तरह ही रहो। पर आज सुबह जो हुआ वह बहुत गलत था। देख लड़की, तू हमारी बहू की बहन है, इसीलिए तेरा लिहाज कर रहे हैं। जिस आंगन में तुलसी का वास हो वहाँ पर शौच नहीं किया जाता। घर की औरतें शौच के लिए खुले में ही जाएगी, ये प्रथा नहीं बदलेगी। बहू, इसे समझा दो। अगली सुबह गांव की सभी औरतें लोटा पार्टी के लिए जंगल जाती है, पर उस दिन मेघा नहीं जाती, वो सो रही थी। तभी दीपा रोती चिल्लाती हुई घर आती है। बाबूजी, माँ के पैर में सांप ने काट लिया, वो जंगल में बेहोश पड़ी है। जंगल में अंधेरा था, इसीलिए माँ जी सांप को देख नहीं पाई। दीपा की सांस को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। डॉक्टर जहर उतरने की दवाइयाँ देता है। कुछ घंटों बाद दीपा की सांस को होश आता है। बाबूजी, क्या आप अब भी गांव में शौचालय नहीं बनवाना चाहते हैं? कल भगवान न करे दीदी को कुछ हो गया तो? मेघा सही कह रही है, गांव में हर घर शौचालय होना बहुत जरूरी है। गांव की सभी औरतें अपनी परेशानी को कभी जाहिर नहीं किया। तुम चिंता मत करो, अब से गांव में शौचालय होगा। गांव की औरतों को डरकर और सहम कर शौच करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सर, ये रही हिसाब किताब की फाइल जो आपने मंगवाई थी। रंजन की नज़र सर के बगल में बैठी सर की लड़की पर जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। शीतल भी रंजन को देखती है तो देखती ही रह जाती है। तभी उनके सर की नज़र उन दोनों पर जाती है। कुछ देर बाद, अच्छा पापा, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी, ड्राइवर को कहो, वो तुम्हें छोड़ देगा। शीतल वहाँ से चली जाती है। तभी रंजन का सर रंजन से कहता है, रंजन, मुझे घुमा फिरा कर बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है शीतल तुम्हें और तुम शीतल को पसंद करने लगे हो।
देखो बेटा, मैं जानता हूँ मुझे मेरी बेटी के लिए तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। ये सुनकर रंजन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। सुहागरात की सेज पर शीतल रंजन का इंतजार कर रही होती है। मैंने सोचा नहीं था शीतल कि तुम्हारे पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। मैंने कहा था ना रंजन, पापा मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरे क्या हुआ, अचानक से तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? काश हमारी माँ भी यहाँ होती। उदास मत हो रंजन, हम कुछ दिनों में माँ जी से मिलने जाएंगे। अगले दिन सेठ जी शीतल को कहते हैं, मेरी जान, मेरी बेटी, अपने हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो? इंडिया या फिर अमेरिका? नहीं पापा, हम दोनों रंजन की माँ से मिलने गांव जाएंगे। सच में बेटी, आज तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है मेरी नन्ही सी परी इतनी बड़ी हो गई है। अगले दिन दोनों रामगढ़ पहुंच जाते हैं। बेटा अंदर आओ। फिर सरला उन दोनों का खाना लगाती है। ये लो बहू, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना, लो खाना खा लो। कुछ देर बाद गुड्डी अंदर आती है। चलो ना चाची। कहाँ ले चलोगी हमें? गांव घुमाने? हाँ चाची, जरूर घुमाऊंगी। गुड्डी शीतल को पूरा गांव घुमाती है। अरे गुड्डी, वो देखो मोमोज वाला, चलना मोमोज खाते हैं, मेरे फेवरेट है। अरे चाची, उसके मोमोज मत खाओ, अच्छे नहीं होते, वो बहुत ही गंदा बनाता है। चलो तो सही, अच्छे नहीं हुई तो नहीं खाएंगे। भैया एक प्लेट मोमोज देना। शीतल मोमोज खाती है पर गुड्डी नहीं खाती। शीतल स्वाद में 3 प्लेट मोमोज खा जाती है। फिर दोनों घर आती है और सो जाती है। फिर शीतल की आधी रात को नींद खुलती है। मेरा पेट कितनी जोरों से गुड़गड़ाहट कर रहा है। ये अचानक मेरे पेट में क्या हो गया? शीतल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो शीतल बाहर की तरफ भागने लगती है। इससे पहले कि वो बाहर तक जा पाती, उसका पेट जोर से गुड़गुड़ाहट करने लगता है। इसीलिए वो बाहर बनी रसोई में अंधेरे में सोच कर लेती है। सोच करने के बाद वो अपने कमरे में वापस आती है। शायद यह उन्हें मोमोज के कारण हुआ है। गुड्डी ने ठीक ही कहा था, मुझे मोमोज नहीं खाने चाहिए थे। शीतल की सारी रात ऐसे ही गुजरती है। अगली सुबह जब सरला चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, तब उसके पैर किसी चीज पर पड़ते हैं। वो अचानक से नीचे गिर जाती है और सरला जगह जगह की सोच से सन जाती है। आह छी छी, ये मेरे किचन में कौन सोच कर दिया? हे राम, मेरा रसोई घर अशुद्ध हो गया। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रंजन रसोई की तरफ दौड़ कर आता है। छी छी माँ, आपने ये क्या किया, वो भी रसोई में? चुप कर वरना एक लपड़ मारूंगी। मुझे क्या पता है किसने किया? पूरी रसोई का सत्यानाश कर दिया। छी छी माँ, पहले तुम नहा लो, फिर पता लगाते हैं ये कौन और किसने किया है। फिर सरला नहाने के लिए चली जाती है और रंजन अपने कमरे में जाकर शीतल को उस बारे में बताता है। यह सुनकर शीतल हैरान रह जाती है। भगवान, इसका मतलब वह किचन था जो मैंने स्टोर रूम समझकर सोच कर दिया। जो रात में हुआ वो सब शीतल रंजन को बताती है। शीतल, तुमने ये क्या किया? रंजन, यह तुम माँ जी को मत बताना प्लीज। आज के बाद मैं कभी मोमोज नहीं खाऊंगी।